इंडिया के कोने कोने से ढूंढ निकाले हैं हमने ऐसे OMG किस्से जिन्हें देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। करेंगे अमेजिंग लोगों से पहचान, जाएंगे ऐसी जगह जिनसे आप अब तक थे अनजान और सुनेंगे OMG लोगों की OMG दास्तान। सिर्फ OMG ये मेरा इंडिया में। OMG ये मेरा इंडिया के इस एपिसोड में हम जाएंगे मेघालय की एक ऐसी ट्राइब से मिलने जहां लोगों का नाम एक म्यूजिक की धुन है, और उसके बाद मिलेंगे स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले आनंद आर्नल्ड से जिन्होंने पैरों की पावर के बिना 3 बार मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। फिर देखेंगे बेपोर के हैंडमेड एक्स्ट्रा लार्ज वुडन शिप्स जो दुनिया के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। और आखिर में मेकर्स असाइलम जहां सपने हकीकत बनकर सामने आ जाते हैं। जी हां, आइडियाज को रियलिटी में बदला जाता है। तो लेट्स बिगिन OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, awesome है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। नहीं, मुझे शर्म आती है। You know, but I'm really liking it. आप लोगों को बता दूं कि मैं इनके गांव जा रहा हूं। वहां के सारे गांव वाले भी इन्हीं की तरह सीटी मारने में वर्ल्ड चैंपियन हैं। क्या बात है, इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स से छुपा के शायद अपनी कोई सीक्रेट सिग्नल ट्यून बनाई है। ओ तेरी, यहाँ तो मम्मी भी वैसे ही ट्यून निकाल रही है। जी हाँ गाइस, मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं है। दरअसल ये लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए नाम की जगह ऐसी ट्यून्स यूज करते हैं और इसलिए ये ट्राइब कहलाई जाती है द विस्लिंग ट्राइब। कॉन्गथोंग विलेज की खासी ट्राइब के लोगों की खास बात ये है कि इनके 2 नाम हैं। एक तो आपकी और हमारी तरह नॉर्मल नाम, दूसरा ये ट्यून नेम। Instead of calling Rotel, you can call me by these tunes. That is my Jingwaya Bay, and that is the calling where each and everyone in the village, they know me by that calling. And we are proud to say that since time immemorial till now, we are practicing this unique cultural practice. इस सेलफोन के जमाने में भी कॉन्गथोंग के लोग इन जिंगरो वायोबे से एक दूसरे को बुलाने का ट्रेडिशनल तरीका यूज कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो ये धुनें उसे उसकी माँ देती है और माँ हर बच्चे को अपनी धुनें याद भी करवाती हैं। लगता है छुटकू को अपनी धुन पसंद नहीं आई। माँ हर बच्चे के लिए अलग अलग धुन असाइन करती हैं क्योंकि एक धुन को दोबारा यूज नहीं कर सकते। अच्छा, हर बच्चे की अपनी यूनिक ट्यून। नहीं गाइस, कॉपीराइट का मामला नहीं है, बस समझिए कि ये लोग कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हैं। Till when we are alive, these songs also remain with us. But once anybody die, means they die along with the songs. We don't use it anymore. According to 2011 census, कॉन्गथोंग विलेज में 109 फैमिलीज हैं और यहाँ करीब 627 लोग रहते हैं और सभी की 627 यूनिक ट्यून्स हैं। OMG। मैं तो कहता हूँ कि ये लोग अपनी धुनों के राइट्स बेचें तो बॉलीवुड के 1-8 दर्जन हिट नंबर्स तो बन ही जाएंगे। वैसे इन ट्यून्स का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हर बार बनाई गई नई धुन इंस्पायर्ड होती है नेचर से, खास तौर पे बर्ड से। कॉन्गथोंग जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा इलाका है, यहाँ ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्यून्स कम समय में ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं। मतलब यहाँ कम्युनिकेट करने का ये तरीका साइंटिफिकली इफेक्टिव है गाइस। यंगर जनरेशन भी कम्युनिकेशन के इस यूनिक मेथड को प्रिजर्व रखना चाहती है और उन्होंने इसका एक OMG तरीका ढूंढ निकाला है। जी हाँ, वो अपने फोन पर भी अपनी सिग्नेचर धुन रिकॉर्ड करके अपनी रिंगटोन सेट करते हैं। वाह, ये तो अपना ट्यून नेम कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ का बच्चा मम्मी पापा बोलना बाद में सीखता है, पहले अपनी ट्यून गुनगुनाने लगता है। पर इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग, क्रिएटिव और OMG काम है मम्मीज का हर बच्चे के लिए अलग अलग ट्यून बनाना।
मैं तो कहता हूं हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को इन ओरिजिनल म्यूजिक बनाने वाली मम्मी से इंस्पिरेशन तो लेनी ही चाहिए। मेघालय की विस्लिंग ट्राइब से मिलकर मैं आ गया हूं आसाम। इस वक्त मैं हूं गुवाहाटी में और मैं आपको लेकर जाने वाला हूं उमानंदा टापू के ऊपर। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और इस टापू की मैं आप लोगों को खासियत बता दूं। खासियत ये है कि ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है। खैर दोस्तों, आप लोगों ने वो फिल्म देखी है रॉकी, जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कमाल की बॉडी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि बॉडी बनाने के लिए ऐसे सीढ़ी उतरो, फिर सीढ़ी चढ़ो, फिर सीढ़ी उतरो, फिर सीढ़ी चढ़ो, उससे बॉडी बनेगी। लेकिन हमारे जो इंडियन आर्नल्ड हैं, ये कहते हैं कि सीढ़ी चढ़े और उतरे बिना ही बॉडी बन सकती है। ऐसे बंदे से मैं मिलना चाहूंगा। प्लीज वेट एंड वॉच। OMG टीम पहुंची है लुधियाना पंजाब मिलने मिस्टर आर्नल्ड से। ओए होए, क्या बॉडी शॉडी है। एक मिनट, ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर लुधियाना में कब शिफ्ट हुए यार? ओह सॉरी गाइस, ये श्वार्ज़नेगर नहीं है, ये है अपने इंडियन आर्नल्ड। मिलिए 3 बार मिस्टर इंडिया, 12 बार मिस्टर पंजाब और 7 बार मिस्टर नॉर्थ इंडिया रह चुके इंडिया के बॉडी बिल्डर आनंद आर्नल्ड से। दोस्तों, ये बॉडी बिल्डर थोड़े हटके हैं। जी हां, व्हील चेयर पर बॉडी बिल्डिंग करते हैं। 15 साल की उम्र में कैंसर की वजह से आनंद की लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, लेकिन अपनी बॉडी बिल्डिंग के पैशन और विल पावर से डिसेबिलिटी को पीछे छोड़ 28 साल के आनंद आर्नल्ड आज हैं इंडियाज फर्स्ट व्हील चेयर बॉडी बिल्डर। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब ऐसी बॉडी में कोई भी कुछ डिफेक्ट नहीं था। देन जब मैंने मिस्टर गोल्डन का टाइटल जीता तो उसके बाद में थोड़ा सा मेरे को बैक में पेन आना शुरू हो गया। मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा। मेरी मॉम डैड को उन्होंने पहले बताया था, तो मैं एडमिट था, तो मेरे को कोई बता नहीं रहा था कि क्या हुआ। तो फिर एक दिन मम्मी आए तो मम्मी की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? कहते तू व्हील चेयर पर आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर व्हील चेयर पर आऊँगा, मैं कहा कोई बात नहीं, आपके सामने तो रहूँगा, आपकी आंखों के सामने तो रहूँगा। फैमिली पर पहाड़ टूट पड़ा जब पता चला कि आनंद के लोअर बैक में कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर्जरी के बाद आनंद के नेक से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन आनंद रुकने वालों में से नहीं थे। लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव रहे और इसमें आनंद का सबसे ज्यादा साथ दिया उनकी सिस्टर्स ने। मेरे लिए वो भाई बेटे जैसा है। मैं 10 इयर्स की थी और वो 6 मंथ्स का था। मैंने तब से उसे पाला है। मेरी मम्मा तो इसको देख ही नहीं पाते थे। उससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मेरा इतना हंसता खेलता इतना सुंदर लड़का अचानक ऐसा हो गया। तो मैं और मेरी सिस्टर थे जो इसका केयर करते थे। सब कुछ बेड पे, मतलब इवन ब्रश, सब कुछ बेड पे हम लोग करवाते थे। फैमिली के सपोर्ट और 3 साल की फिजियोथेरेपी के बाद आनंद की अपर बॉडी तो ठीक हो गई, पर पैर हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गए। पर आनंद के हौसले ने हार नहीं मानी। वो मेरा स्टूडेंट था, जो मेरा फ्रेंड था अमित गिल, तो मेरे को कहता यार मेरे साथ ना जिम चल। मैं जिम गया तो मैंने देखा शोल्डर मशीन है, तो थोड़ी देर बाद मैंने एक्सरसाइज लगानी शुरू करी। तो जब मैंने लगाई तो एक सेट में ही मेरे मसल्स जो है वो पम्प्ड अप हो गए। फिर मैंने सोचा यार देयर इज समथिंग, मैंने कहा कुछ है अभी भी मेरे शरीर में। फिर जब मैंने किया तो 1 महीने में दोबारा वैसी मेरी बॉडी हो गई, मसल्स पूरे रीबिल्ड हो गए। मैं अपने कोच से मिला तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग हो सकती है ऐसे? वो कहते हैं हाँ हो सकती है। कहते हैं कि लाइफ बदलने के लिए एक मोमेंट ही काफी होता है। पुराना चैंपियन फिर से जिम के वेट्स उठाने उतर गया। व्हील चेयर में ही आनंद ने अपनी वेट ट्रेनिंग शुरू की। बॉडी पंप करने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहा और जिम में दिन रात स्वेटिंग का रिजल्ट रहा मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया और मिस्टर पंजाब के अलावा 40 से भी ज्यादा टाइटल्स। इतने जीते मेरे को खुद को नहीं याद। और आर्म रेसलिंग में मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जीता है। आनंद अपने 20 इंच से भी ज्यादा बड़े डोले से 200 केजी वेट से बेंच प्रेस करते हैं। व्हील चेयर को अपनी ताकत बना चुके आनंद का मानना है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो जिम में भी कई लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। और आपको पता है, भाई तो हीरो निकले। इन्होंने एक तेलुगु मूवी में एक्टिंग भी की है। माइंड इट मिस्टर श्वार्ज़नेगर। अब हमारे पास भी है मिस्टर इंडियन आर्नल्ड, तो आप भी बच के रहना।
और अब हमारे इंडियन आर्नल्ड की लाइफ पर एक मूवी भी बन रही है। जो बेसिकली मुझे अट्रैक्ट किया इज हिज लाइक यू नो आई मीन जीरो टू हीरो स्टोरी। हियर वाज आनंद हु एक्चुअली वेंट आउट ऑफ हिज ओन मोल्ड एंड ही ट्राइड टू डू समथिंग व्हिच इज अनइमेजिनेबल। आनंद ने लाइफ के हर ऑब्स्टिकल को पार किया है और वो अपनी तरह दूसरों को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक डिसेबल उस मुकाम तक पहुँचे, उसको वो रिस्पेक्ट मिले, वो प्यार मिले जो आज मुझे मिल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके लिए मैं एक जिम खोलूँ जिसकी पूरी चेन हो और वो सिर्फ डिसेबल्स के लिए ही हो। अपनी खामी को कमजोरी न मानकर ताकत बनाया जाए तो सक्सेस मिलने की गारंटी पक्की है। ऐसी ही विल पावर से आनंद ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया है कि आपके हौसले बुलंद हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये चेकोस्लोवाकिया से होती हुई यहाँ पर आती है। आप लोग ना मेरी हर बात मान लेते हैं। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया, चाइना, भूटान और बांग्लादेश से गुजरती है। चलिए, ये तो हो गई नॉलेज वाली बात। अब हम बात करते हैं इस कुर्सी की। इस कुर्सी को बनने के लिए कितनी मशीनें लगी होंगी? डेफिनेटली कोई ना कोई तो लगी होगी। अब ये कुर्सी जिस बोट के ऊपर है, इस बोट को बनने के लिए भी बहुत सारी मशीन्स लगी होंगी, डेफिनेटली लगी होंगी। तो आप सोचिए, जो बड़ी वाली शिप होती है उसको बनने के लिए कितनी मशीन्स लगती होंगी, है ना? एक भी नहीं। और ऐसा होता है केरला में। आइए देखते हैं। हम हैं केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के एक एंशिएंट पोर्ट टाउन बेपोर में, जहां के सुपर टैलेंटेड कारीगर बनाते हैं ये बड़े भारी वुडन शिप्स, जिन्हें मलयालम में कहते हैं उरु। 1000 से 1500 टन भारी उरु को बनाने में खर्च होते हैं करीब 15 करोड़ रुपए। और इसकी OMG बात यह है कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज उरु को बिना किसी ब्लूप्रिंट के बनाया जाता है। जी हां, इसके डिजाइन से लेकर आर्किटेक्चरल प्लान सब एक शख्स के दिमाग में रहता है। और ये फुल्ली हैंडमेड उरु वर्ल्ड के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट में से एक है। सिर्फ एक मिस्त्री को एंशिएंट डिज़ाइंस और एग्जैक्ट मेजरमेंट पता होते हैं, क्योंकि हमने अपने फादर, ग्रैंडफादर से सीखा है और उन्होंने अपने। हम कस्टमर्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और उनके अप्रूवल के बाद काम शुरू। मेजरमेंट्स को सीक्रेट रखने के लिए एक मिस्त्री डेली बेसिस पे कारीगरों को काम असाइन करते हैं। बेपोर पोर्ट बहुत पहले से समुद्री व्यापार का इंपॉर्टेंट सेंटर था, जहां अरब्स और चाइनीज से लेकर यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे। इसी के चलते करीबन 1500 साल पहले बेपोर में उरु बनाने का ट्रेडिशन शुरू हुआ और आज भी यहाँ की 200 फैमिलीज इस इंडस्ट्री पर निर्भर हैं। बेपोर में 80 से 200 फीट लंबे उरु बनाए जाते हैं। OMG, 200 फीट! और ये उरु वर्ल्ड के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट में से एक हैं, जो सिर्फ बेपोर केरला में बनते हैं। 100 फीट उरु को 35 कारीगर 1 से 1.5 साल में पूरा कर लेते हैं और 200 फीट उरु को 40 से 50 कारीगर 3 साल तक में पूरा करते हैं। मतलब साइज और लेंथ के हिसाब से उरु बनाने में 40-50 कारीगरों को 1 से 4 साल भी लग जाते हैं। और इन स्किल्ड कारीगरों की कारीगरी तो पूछिए ही मत, हर काम अव्वल दर्जे का है बॉस। बिना कोई मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किए ये कारीगर मैन्युअली लोकल कारपेंट्री टूल से लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ते हैं और इस विशाल उरु को शेप देते हैं। और तो और लकड़ियों में खूबसूरत कारीगरी भी करते हैं। आपको पता है कि उरु में ये स्किल्ड कारपेंटर्स करीब 50,000 से ज्यादा बोल्ट्स लगाते हैं, वो भी मैन्युअली। OMG! और जिस शिप को इतने स्किल्ड कारीगर इतने टाइम में पूरा करेंगे तो उसे बनाने में खर्चा तो अच्छा खासा लग ही जाएगा। एक एवरेज 700 से 1000 टन भारी 100 फीट लंबे उरु के सिर्फ हल यानी ढांचा बनाने का खर्चा आता है 6 करोड़ रुपए। इंजन, जनरेटर्स और बाकी जरूरी इक्विपमेंट और इंटीरियर के बाद खर्चा पहुंच जाता है करीब 15 करोड़ रुपए का। OMG! चलिए अब देखते हैं कि कार्गो स्टील शिप और उरु में क्या फर्क है। जहां एक स्टील शिप कम से कम 20 फीट गहरे पानी में चलता है, वहीं उरु सिर्फ 6 फीट गहरे पानी में भी सेल करता है। और इसकी वजह है उरु का लेस वेट और बेस का शेप। उरु बॉटम से C शेप्ड होता है, वहीं दूसरे शिप्स V शेप्ड होते हैं। और इस वजह से उरु को सेफ भी माना जाता है। और तो और उरु की शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है। इसका लाइफ लॉन्ग है, मोर देन आई थिंक 2 जनरेशन यूज। शिप आएगा तो मैक्सिमम
25 years. भले ही उरू की स्पीड स्टील शिप से थोड़ी कम हो, पर भैया एक बार उरू ले लिया तो 2 जनरेशंस की तो ऐश ही है बॉस। इन एंशिएंट डिजाइन और कारीगरों के काम की सफाई की वजह से गल्फ कंट्रीज में इनकी डिमांड बढ़ रही है। और तो और वहां की रॉयल फैमिलीज उरू को लग्जरी बोट्स, हाउस बोट्स और रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट करके यूज कर रही हैं। दिसंबर 2014 में कतार की रॉयल फैमिली ने सबसे बड़ा 200 फीट और 1500 टन का उरू बनवाया। बचपन में मेहनत से बनाई कागज की कश्ती को पानी में चलाने की खुशी हम आज भी नहीं भूलते। और जब ये कारीगर अपनी उरू को पानी में चलता देखते हैं तो इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बेपोर के इन कारीगरों का ये एंशिएंट हैंडीक्राफ्ट जो आज भी जिंदा है 100% OMG है ना गुरु। दोस्तों मुझे तो लगता है कि वास्को डिगामा अंकल ना यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पे उरू बोट की टेक्निक को जानने के लिए आए थे पक्का। हाँ, अब मैं आपको एक OMG जगह के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है मेकर्स असाइलम। लोग यहाँ पर अपने सपने लेकर आते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं वो आप खुद ही देख लीजिए। चेक दिस आउट गाइस, क्या कमाल की ट्रे है, खुद ही कॉफी सर्व कर रही है। जरा इस मैजिकल मिरर को देखिए, इसके सामने जो आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है। वाओ, ये तो एक हार्प है जिसमें स्ट्रिंग्स नहीं लेजर सेंसर से धुन निकल रही है। इन सुपर कूल चीजों में कॉमन बात यह है कि ये सब कभी सिर्फ आइडियाज थे और आज बन गए हैं OMG क्रिएशंस। और ये सब अमेजिंग कारनामे हुए हैं मुंबई के मेकर्स असाइलम में। मेकर्स असाइलम एक जगह है जहाँ पे लोग आते हैं और अपने आइडियाज़ के साथ, और यहाँ पे हर तरह के टूल्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल सकते हैं। तो अगर आप कभी भी कुछ बनाना चाहें तो आप कहीं पे भी जाके आप कारपेंटर ढूंढ सकते हैं या मशीन वर्कर्स ढूंढ सकते हैं। पर जो खासियत इस जगह की है स्पेशली एक मेकर के लिए, उन मशीन्स का खुद से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेकर्स असाइलम 2013 में शुरू हुआ। 8 क्रेजी लोगों के लिए मिलने और आइडिया एक्सप्लोर करने की एक छोटी सी जगह अब बन गई है 2000 लोगों की कम्युनिटी, जहां कोई भी आकर अपने इमेजिनेशन को क्रिएशन में बदल सकता है। और इनकी मदद करती है यहाँ की वंडर मशीन। We have 3D printers, we have laser cutters, we have power tools, and we have a CNC machine. And what's fascinating about this is that everything can be done under one roof. 3D प्रिंटर की खास बात यह है कि इसमें मेकर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है उसके प्रिसाइज डिमेंशंस, कलर और मटेरियल टाइप फीड करता है और 3D प्रिंटर एग्जैक्टली सेम 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है। वाओ, ये है लेजर कटिंग मशीन जो MDF वुड और एक्रेलिक को भी आसानी से काव और कट करती है। और इस CNC मशीन से हार्डवुड और मेटल जैसे डेंसर मटेरियल्स कट कर सकते हैं। और मेकर्स असाइलम में इन सब हाईटेक मशीन्स का यूज यंगस्टर्स से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हर रोज करते हैं। और जब इनके आइडियाज हकीकत में बदलते हैं तो क्रिएट होता है कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे ये मैजिक मिरर जिसके सामने खड़े होकर आप सिर्फ तैयारी नहीं होते, बहुत इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप इसको लाइव कोई भी न्यूज़ फीड से कनेक्ट करके आप न्यूज़ भी यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करने के पहले या तो मेकअप करने के पहले जब आप मैजिक मिरर देखोगे तो वो आपको एक हेल्दी कॉम्प्लीमेंट देता है। मैं सोच रहा हूँ ये मिरर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद ही लूंगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्स देने की मेरी ड्यूटी खत्म। मेकर्स असाइलम में हर दिन नए आइडियाज को मिलता है एक बड़ा जंप और यहाँ कई हाईटेक आइडियाज रियलिटी में बदले हैं जिन्होंने ग्लोबली धूम मचाई है, जैसे सैटनॉक। कुछ 20 लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने मिलकर ये सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बना रहे हैं जो कि ओपन सोर्स सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और जो ओपन सोर्स डेटा वो लोग भेज रहे हैं वो हम लोग मैप कर सकते हैं। वर्ल्ड में ऐसे 10 सैटनॉक हैं और उनमें से एक है मेकर्स असाइलम में। मेकर्स असाइलम में और भी कई यूनिक आइडियाज के OMG इन्वेंशंस हुए हैं और ऐसा ही है एक OMG प्लेन। अब ये फाइनल असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक्स के फेज में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 या 1.5 हफ्ते में हम इसको एक्चुअली उड़ा पाएंगे। इस प्लेन की पेलोड कैपेसिटी 10 किलो है, तो हम शायद से इससे कुछ ट्रांसपोर्टेशन या कुछ सर्वेलेंस का कामों में यूज कर सकते हैं। वाह, 10 किलो पेलोड कैपेसिटी। एक रेगुलर ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 2 से 3 किलो की होती है। डूड, ये तो बड़ा इन्वेंशन साबित हो सकता है। मेकर्स असाइलम ने लोगों की हॉबीज को दिया है बिजनेस का तड़का। यस गाइस, कई लोग हैं जो सिर्फ हॉबी एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, आज एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं।
मेकर्स असाइलम का मोटो है डोंट लेट दोज आइडियाज डाई ऑन द ड्राइंग बोर्ड, कम मेक योर आइडियाज हैपन। और जो यहां नहीं आ पाते ये लोग उनके पास पहुंच जाते हैं मेकर्स ऑटो लेकर। तो मेकर ऑटो में सब है, द ड्राइवर इज द गाइड एंड वी हैव द टेबल्स सो यू डोंट नीड एनी स्पेस टू सेट अप ऑल द टूल्स एंड वी हैव द टूल्स इनसाइड। गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर मुंबई की सड़कों में आपको मेकर्स ऑटो दिख जाए और कोई आइडिया दिमाग में आ जाए तो हाथ दिखाकर ऑटो को रोक लेना और कर लेना अपना एक्सपेरिमेंट शुरू। आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये सभी मेकर्स असाइलम में अपने क्रिएटिव आइडियाज की उड़ान भर रहे हैं। अगर आप भी अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो मेकर्स असाइलम चले आइए। तो क्या देख रहे हो, गो होम एंड ड्रीम और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करिए। और सच्ची बताऊं, अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए ना तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्लीज OMG मेरा इंडिया हमारा शो देखें, इससे ज्यादा इंस्पिरेशन और आपको कहां मिलेगी। तो चलिए भैया, फिर मुझे जाना है, आपके लिए और भी स्टोरीज जमा करनी है, ढूंढनी भी है। तो जाते जाते सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर फादर, क्योंकि मदर का तो सलमान भाई बोलते ही रहते हैं। See you!